हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के अरेबियन सी के अंदर आए हुए तूफान ताउते के इम्पैक्ट के बारे में। तो इससे पहले जो हमने लास्ट वीक जो वीडियो कवर करी थी उसके अंदर हमने बताया था कि साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है और जो ये ताउते तूफान आएगा ये कहाँ पर टकराएगा। तो आज हम बात करेंगे जो ये ताउते तूफान आया था उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर इंडिया का जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका क्या कहना है, या फिर इंडिया की आर्म फोर्सेज उन्होंने कौन से ऑपरेशन चलाए थे। तो जो ताउते तूफान है इसका नाम रखा था म्यांमार ने। तो इसका नाम म्यांमार ने ही क्यों रखा था? म्यांमार है उसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। तो जो वहाँ की लैंग्वेज है बर्मी, तो बर्मी लैंग्वेज में ताउते का मतलब होता है गैको। गैको जो एक तरह की छिपकली का नाम है। तो जो नाम रखा है म्यांमार ने, इसके पीछे का रीजन बनता है जो हमारा इंडियन ओशन है उसके अंदर लगभग जो 13 कंट्रीज आती हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जिसकी वजह से जितने भी तूफान हमारे इंडियन ओशन के अंदर आते हैं इनमें से कोई ना कोई एक कंट्रीज बारी बारी से उनके नाम रखता है। तो जो ये तूफान आते हैं उसको भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो जो इंडिया के अंदर जो ये तूफान आया था वो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म कंडीशन का था, जिसकी स्पीड लगभग 118 से 221 किलोमीटर पर आवर की थी। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि इंडिया के अंदर वैसे तो हर साल तूफान आया ही करते हैं, लेकिन इस वाले तूफान में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इंडिया ने इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इसके पीछे की जो मेजर न्यूज बनती है वो ये बनती है कि इंडिया के अंदर हर साल 4 से 5 तूफान आया करते हैं। उसी में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका कहना यह है कि जो 4 तूफान आया करते हैं वो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर आया करते हैं। वहीं जो एक तूफान आता है वो हर साल अरेबियन सी के अंदर आता है। वहीं ऐसा देखा जाता है कि जो अरेबियन सी के अंदर जो तूफान आते हैं वो यमन या ओमान की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन पिछले 4 साल में कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो अरेबियन सी के अंदर तूफान आ रहे हैं वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कंडीशन पहले काफी रेयर हुआ करती है, लेकिन जब पिछले 4 साल से लगातार तूफान आ रहे हैं और उसके बाद जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उनके वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। वहीं अगर हम बात करें कि अरेबियन सी में आ रहे हैं पिछले लगातार 4 सालों से तूफान में 2018 में आया था मेकानू, वहीं 2019 के अंदर आया था वायु, और 2020 के अंदर आया था निसर्ग, और 2021 का जो तूफान आया वो आया ताउते। वहीं यूएस नेशनल के क्लाइमेट साइंटिस्ट हिरोयुकी मुराकमी का कहना भी ये है कि इस साल इंडिया के अंदर अरेबियन सी के अंदर ज्यादा तूफान आएंगे एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। लेकिन वहीं इससे पहले ये हुआ करता था कि इंडिया के ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा तूफान आया करते थे हर साल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में कि ताउते तूफान की वजह से वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के जो 5 राज्य हैं उनमें कितना इफेक्ट हुआ है। ये बात हम काफी अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे अरेबियन सी के साथ बॉर्डर बनाने वाले 5 राज्य हैं, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। वहीं इन 5 राज्यों में ताउते तूफान के चलते हुए अलर्ट लगा दिया गया था। वहीं इसके चलते हुए जो राजस्थान के 10 जिलों में जो अलर्ट लगाया गया है तो अरावली रेंजेस की वजह से उसमें भारी बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस की होने की वजह से काफी ज्यादा बारिश होगी। यूपी वेस्ट में भी 1-2 जिलों में काफी ज्यादा बारिश की आशंका है। तो जो ताउते तूफान गुजरात के तट को टकराया था उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जायजा लिया था और लगभग 1000 करोड़ की सहायता उन राज्यों के लिए दी है जहां पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। इंडिया की जो आर्म फोर्सेज हैं जिसमें कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ओएनजीसी और एनडीआरएफ, इन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया था कि जितने भी लोग समुद्र के अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया गया था। लगभग जिसमें 637 लोग रेस्क्यू किए गए हैं और 80 लोग अभी भी मिसिंग है, जिसमें कि ज्यादातर वहां के जो ओएनजीसी है उसका स्टाफ है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ था वो अरेबियन सी के अंदर जो ओएनजीसी का बार्ज जो शिप था उसमें लगभग 34 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 261 में से 186 लोगों को बचाया जा चुका है। तो जितना भी काम किया गया था ये इंडियन नेवी शिप आईएनएस कोची के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें कि ताउते तूफान की वजह से जो 5 राज्यों में जितना भी नुकसान हुआ है उसके अंदर लगभग 180 पोल्स, 190 से ज्यादा जो रोड्स हैं और 40,000 से ज्यादा जितने भी पेड़ हैं और लगभग 16,500 जो घर हैं, इन सब चीजों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं अकेले गुजरात राज्य के अंदर लगभग 12 जिलों के अंदर से 45 लोगों के मरने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ताउते तूफान के चलते हुए जो 2 राज्य सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए उनमें नाम आता है महाराष्ट्र और गुजरात का। महाराष्ट्र के अंदर वर्ली सी लिंक ब्रिज और वैक्सीनेशन ड्राइव दोनों ही 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि कोई भी तूफान अगर आने वाला है या कब आएगा। तो ये होता है कि जब कभी भी आपने देखा होगा कि पनवाड़ी की दुकान पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते रहते हैं कि इसरो ने ये सैटेलाइट भेज दी, वो सैटेलाइट भेज दी, उसका क्या फायदा हुआ, इसकी वजह से हॉस्पिटल करवा लेते, बेड अरेंज करवा लेते। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जब सैटेलाइट वहां जाती है तो सैटेलाइट से ली गई सारी इमेजेस ही वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दी जाती हैं, जो इस बात की पुष्टि करती है और जनरेट करती है कि इंडिया में कोई तूफान आने वाला है।
ऐसा कहा जाता है कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, जिसकी वजह से हमें सैटेलाइट से सारी इमेजेस मिल पाती है। वहीं जब सैटेलाइट के थ्रू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस चीज की खबर लगती है तो वो पहले ही इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की जितनी भी फोर्सेज हैं इन सबको एक्टिव कर देती हैं। वहीं इन सब के चलते हुए जो कोस्ट है उन पे जितने भी लॉसेज होते हैं वो काफी कम होते हैं। वहीं इन सब के चलते हुए जो इंडिया है उसको डिजास्टर रिसाइलेंट कंट्री के अंदर भी रखा जाता है। तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस ताउते तूफान के बारे में कि इसकी वजह से कितना इफेक्ट हुआ इंडिया को, या इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड ने कैसे सर्च ऑपरेशन चला के लोगों को बचाया है। तो आज से हम जब भी वीडियो को एंड करेंगे तो उसके लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज का क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ की जाती है। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ कि वो इंडिया के अंदर ही की जाती है। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।